तो राम राम भाई, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। उसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एवं प्रोपोर्शनल से संबंधित जितने सारे बेसिक बात थे हमने 2 क्लास में अच्छे तरीके से समझा है। और आज का क्लास जो होने वाला है वो सीट का क्वेश्चन जो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। यहाँ पर जब सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। अगर यहाँ ना दिखे तो प्रोफाइल के अंदर टच करना, फाइल के अंदर जाना, आपको सारा पीडीएफ एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सीट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले सीट का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ो। देखो, सबसे पहले इस सीट में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, हम धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा सीट में हम उसी तरह से क्वेश्चनों को हमने डाला है और उसी तरह से आपको हम क्या किए हैं, लेवल को बढ़ाया है और हर टाइप के क्वेश्चन को इस सीट के अंदर डाला भी है। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे कि यदि आप पहला क्लास देखे होंगे तो यहां से दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:3 है और यहां से B अनुपात C बराबर दे दिया गया है, B अनुपात C नहीं, A अनुपात C दिया है, सॉरी, A अनुपात जो है C बराबर दे दिया गया है 3:4 है। तो आप हमें बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, यानी A:B:C क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर कल का क्लास देखे होंगे तो आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अगर नहीं भी जानते हो तो यहां पर सुनो। एक तो हमारा बेसिक सा तरीका कौन सा है भाई, हम यहां पर लिखेंगे A, उसके बाद लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे C। अरे लिख देंगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसी तरह से हम सॉल्व करते, बताओ यहां पर A और B कितना है, कहोगे सर 2 और 3। और यहां पर A और C कितना है, कहोगे सर ये 3 है। और C कितना है भाई, कहोगे सर 4 है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतना ही है, इतना ही है। तो आप यहां से देखो, A कहता है कभी 2, B का A कहता है कभी 3, ऐसा संभव है नहीं। एक ही संख्या 2 है, एक ही संख्या कभी 3 होगी नहीं। इसको क्या करो बराबर, तो बराबर क्या होगा, कहोगे क्या बराबर क्या होगा, इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, यानी A का मान कितना आ गया 6। जब इसको B को गुना करोगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो रेशियो आ गया 6:9:8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, किसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में। देखो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया है, ये पहले P और Q का रेशियो दे दिया गया है, R और Q का रेशियो दे दिया गया है। तो आप हमें बताइए कि P और R का रेशियो क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले आना था ना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है X और Y का रेशियो दे दिया गया है। X और Y का रेशियो है 3:4 और Y और Z का रेशियो दे दिया गया है 1:3। तो आप हमें बताइए X अनुपात Y अनुपात Z बराबर क्या होगा। इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए क्या X Y Z, और ये 2 रेशियो अलग अलग दे दिया गया है, आप इसे एक साथ नहीं कर सकते। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं। तो यहां पर से देखो दोनों में कॉमन क्या है, कहोगे सर इसमें y है और इसमें y है, लेकिन y के जगह पर यहां 4 है और y के जगह पर यहां 1 है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए 4 इसको बना सकते हैं, किसको, इसको। तो 4 बनाने के लिए हम इसमें 4 से गुना कर देंगे।
आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर दे या फिर भागा कर दे, रेशियो पर कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 12। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो हमें चाहिए क्या, एक्स वाई और जेड का रेशियो ना। तो एक्स के जगह पर कितना है, हो गया सर 3, वाई के जगह पर यहाँ भी 4 और यहाँ की जगह भी 4, तो 4 लिख सकते हैं। अब उसके बाद जेड की जगह कितना है 12 है, तो 12 यहां से देखोगे एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ गया 3:4:12, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ये तो आपको हम समझाने के लिए इतना टाइम बोल बोल के बता रहे हैं, बट आप एग्जाम में ऐसे करोगे नहीं, सिर्फ देखना एक्स वाई वाई कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें कितना है 1 है, कैसे होगा 4 से गुना कर देंगे, कैसे होगा 4 से गुना कर देंगे, जब 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 ये 12 ये 3 4 12 हो गया, बन गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ देख करके बनाना होगा, ठीक है, कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है इसे क्वेश्चनों में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया है ये पहले देखो। कहता है पी और क्यू का रेशियो दे दिया गया है ना भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। पी और क्यू का रेशियो हमें दे दिया गया है, कितना है 3:5। जो कल का क्लास अच्छे तरीके से किया होगा, पिछला 2 क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बेसिक क्लास, उसको ये सब चीजें आसान लगती होगी, और जो नहीं पढ़ा है वो से क्या है दिक्कत है। पी और क्यू का क्या है, क्योंकि सर 4:3। तो आप हमें बताइए पी का और आर का रेशियो क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम एक और टेक्निक बताए थे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद आपको फिर शॉर्ट तरीका बता देंगे। देखो भाई यहां पर P है, Q है और कौन है R, तो लिख दो P Q R। तो P के जगह पर कितना है 3 और Q के जगह कितना है 5 और R के जगह पर क्या है, R यहाँ पर कितना है, हो गया सर यहाँ पर तो R है 4 और यहाँ पर देखोगे तो R है 4 और यहाँ पर Q की जगह पर कितना है, सॉरी R के जगह पर R के जगह पर 4 और Q की जगह पर कितना है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। जब हो गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर Q एक बार 5 कहता है एक बार 3 कहता है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कि इस दोनों को बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, कहोगे सर यहां पर इसमें कितना से गुना करें कि ये 3 और ये 5 आपस में बराबर हो जाए, कहोगे सर इसको 5 तिहाई 15 कर सकते हैं और 5 तिहाई 15 कर सकते हैं, यानी ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे वाले को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसको जब 3 से गुना करोगे तो 3 तिहाई 9 और ये 3 5 15, ये 20 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि P रेशियो Q रेशियो R का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा है P और R का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से बताओ P कितना है 9, R कितना है 20, यहां से आ गया 9:20, 9:20 जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्या ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करोगे, नहीं, ऐसे करना नहीं है। अगर ऐसे को सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और ऐसे एग्जाम में आपको कभी भी करना नहीं है। तो सॉल्व कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, कहोगे सर इसको हम सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है। हमें चाहिए क्या P और R, यानी P/R, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्या हम इसको P/Q गुना ये R है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए क्या Q/R लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये R/Q है तो इसको 4/3 लिखे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते Q/R बराबर 3/4, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो, P/Q कितना है 3/4, इसको 3/4 भी लिख दो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से आ जाओ, यहां पर से देखना क्या है, क्यू की कितना है 3 बटे कितना है यहाँ 4, तो 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, कितना आ गया 9:16, जो कि ऑप्शन नंबर दिक्कत हो गया क्या, ओहो सॉरी 3/5 है ना, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। ये 5 है तो 5 चौके कितना हो जाएगा, हो गया सर 20 और 9 अनुपात कितना हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में।
तो क्या हम इस तरह से उतना लंबा चौड़ा करेंगे? नहीं, आपको मन में ही सोचना पड़ेगा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? P/T R, और हमें चाहिए P/R का ही वैल्यू 9:20 आएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे। हम आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। अब देखो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेहद आसान सा क्वेश्चन, और इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है, ये सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है A/C दे दिया गया है। अच्छा, A/C बराबर 1/5 है, ठीक है। और B/C बराबर कितना है भाई? 4/3 है। तो आप हमें बताइए A/B/C बराबर क्या होगा? इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है। कहोगे सर इसमें कॉमन C है और इसमें भी कॉमन C है, मतलब यहां C के जगह 5 है, यहां C के जगह 3 है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि कभी बोले एक संख्या, वही संख्या बोले कि एक बार हम 3 है, और वही संख्या फिर बोले कि हम एक बार 5 है? ऐसा संभव नहीं है। तो इस दोनों को बराबर करो, यानी किसको बराबर करो? C के जगह पर यहाँ 5 है, C के जगह पर यहाँ 3 है। तो अगर इसको बराबर करोगे तो कितना से गुना? 5 से गुना। इसको कितना से गुना? कहोगे सर 3 से गुना। 3 5 15, 5 3 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखो A के जगह कितना होगा? 3, 1 गुना 3 3, और उसके बाद B के जगह देखो 4 5 20, और C के जगह कितना हो जाएगा? 5 3 15, यानी 3:20:15, यानी 3:20:15 ऑप्शन नंबर ए में है। ABC का रेशियो निकल गया। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। यहां पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो हमें इतना ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो इतना लिखोगे नहीं, डायरेक्ट इसको मन में कैलकुलेशन करोगे। क्वेश्चन जहां दिखेगा वहीं पर सॉल्व करके तुरंत बना दोगे, और इसको करने में ज्यादा समय लगना भी चाहिए नहीं। और ऐसे क्वेश्चनों को हम आपको बताएं किसमें? बेसिक क्लास जब हो रहा था तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक तरीका भी बताए थे, यानी 2-3 तरीके से आपको हम सॉल्व करने का टेक्निक बताए थे। यदि आप क्लास नहीं देखे हो तो प्लीज उस क्लास को जरूर देखिएगा, लेकिन जब इस क्लास को अभी देख रहे हो तो आप पूरा देख करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आप भी देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। फिर से कह रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो भाई, कहता है यदि A और B का रेशियो दे दिया गया है, B और C का रेशियो दे दिया गया, और C और D का रेशियो दे दिया गया है, तो आप कहता है ABCD का रेशियो क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। अगर नहीं भी बताते हो कमेंट बॉक्स के अंदर तो कॉपी कलम लेकर बैठो, अपने से इसको क्या करो? सॉल्व करो। और नहीं होता है सॉल्व तो दिक्कत है। A और B का रेशियो दे दिया गया है 2:3, B और C का रेशियो दे दिया गया है कितना? B और C का रेशियो कितना दे दिया गया है? कहोगे सर इसका 4:1, और यहाँ पर C और D का रेशियो दे दिया गया है कितना? ये दिया है 2 और 5। तो आप हमें बताइए A/B/C/D बराबर क्या होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है ना, देखो अभी हम बेसिक क्वेश्चन क्यों दिए हैं आपको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर नहीं भी जानते हो ना, तो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चनों को, तो कभी भी रेशियो को, बहुत सारे अलग अलग रेशियो को एक साथ करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलो भाई, यहां से यहां पर लिख देना पहले A B C एंड D। 4 गो है तो लिख दिए 4 गो। तो A के जगह पर कितना है? 2, और B के जगह कितना है? 3। अब B के जगह यहाँ पर कितना है? 4, और यहाँ पर C की जगह कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 5। क्लियर है? हो गया? हाँ जी क्लियर। तो सबसे पहले इसे देखो, देखो यहां पर B कहता है 3 है, यहां पर B कहता है 4 है। कभी ऐसा संभव है एक ही संख्या कहेगा हम 3 है और वही संख्या कहेगा हम 4 है? कभी हो सकता है? नहीं। इस दोनों को बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से गुना, इसको 3 से गुना। जब इसको 3 से गुना करोगे तो 4 × 12, ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा। 12 12 बराबर हो गया।
जब इसको इतना से गुना करोगे तो हम यहां पर आप बताते कैसे, देखो कैसे करना है। यहां से जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 4 दूनी 8 और ये 4 तिया ही 12, ये 12 12 हो गया, एक जगह 8, ये 12 और ये 3 एकम 3। एक कंडीशन और आ गया, सी यहां पर आ गया 3 और यहां पर है 2, तो दिक्कत है या नहीं? हो गया हाँ जी सर दिक्कत है। जब दिक्कत है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 2 से गुना और नीचे वाले को 3 से गुना, ताकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाए। अब यहां से डायरेक्ट 4 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 16 24 6 और 15, 16 24 6 और 15, 16 24 6 और 15 कौन से ऑप्शन में है, 16 24 6 और 15 ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है और इससे आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो यही सब बेसिक सा क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। तो यहां से देखो भाई क्या है, m अनुपात n बराबर दे दिया गया है 4 अनुपात 3, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। n अनुपात o बराबर दे दिया गया है 1 अनुपात 2, और क्या दिया है, o अनुपात p बराबर दे दिया गया है कितना, 7 अनुपात 8। तो आप हमें बताइए कि एम एन ओ का रेशियो क्या, एम एन ओ और पी का रेशियो क्या होगा। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर बताओ। तो देखो तो इसमें कॉमन क्या है, कहोगे सर इसमें तो एन है, इसमें भी एन है। तो यहां पर से आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो देखो एम लिख दो, एन लिख दो, ओ लिख दो और पी लिख दो। एम की जगह कितना है 4 और एन की जगह कितना है 3, एन की जगह फिर यहां कितना है 1 और यहां पर कितना, ओ की जगह पर 2 और ओ की जगह पर यहां पर 7 है और यहां कितना है 8। देखो तो एक बार कहता है n 3 है और एक बार कहता है 1 है, तो दिक्कत है कि नहीं। इसको बराबर करने के लिए 3 से कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर में गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 3 बराबर हो गया। जब इसको लिखोगे तो m कितना हो जाएगा 4 और ये n कितना है 3 और ये o कितना हो गया 6। लेकिन ध्यान दो n अब o कहता है यहां पर 7 है और यहां पर 8 है, तो एक बार o कहता है 6 और एक बार o कहता है 7, तो दिक्कत है। दोनों को बराबर करो, इसको 7 से गुना 7 छक 42, इसको भी कितना से गुना 6 से गुना 6 सते 42, बराबर दोनों हो गया, कहोगे हाँ जी। जब इसको करोगे तो 7 चौके 28, सत्तियां ही 21, 7 छक 42 और ये क्या होगा 8 छक 48। देखो तो 28 इज टू 21 इज टू 42, 28 21 42 और 48 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, एक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे और हम आपको बहुत ही स्लो बता रहे हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी जब आए तो क्वेश्चन बना लेना। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 7 नंबर 8 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है। अब यहां से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्योंकि 7 और 8 एकदम सेम इसी तरह से करना है और आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी करके बताते हो ना, कॉपी में करके खाली सिर्फ कमेंट में लिख दो कि हाँ सर हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कॉपी पर कर लिया है और क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दिया है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो एकदम। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कहता है 6300 रुपये को क्या करता है, XYZ के रूप में विभाजित करता है। ध्यान से सुनना, कितना रुपया विभाजित करता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 6300। मतलब 6300 रुपया है और इस तीनों में बांट देता है।
मतलब इस तीनों के पास जो भी आएगा तो मिला करके कितना होगा 6300। नई बात को समझे। देखो अब यहाँ 6300 रुपया है, एक्स को भी दिया, वाई को भी दिया और जेड को भी दिया। तीन व्यक्तियों को देता है, मतलब तीन व्यक्तियों को जितना दिया अगर अलग अलग को हम जोड़ देंगे तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 6300। कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन कंडीशन क्या बोला है कि एक्स और वाई का जो रेशियो है ना वो 7:5 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और वाई और जेड का जो रेशियो है ना वो दे दिया गया है 4:3। तो आप हमें बताइए कि y का हिस्सा क्या होगा, मतलब y को कितना रुपया मिला है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है तीनों को एक साथ, लेकिन देखो तो एक्स वाई का यहाँ रेशियो दिया है और यहाँ पर वाई जेड का दिया है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि तीनों मिलाकर के यानी एक साथ रेशियो कैसे है। तो यहां पर देखो एक्स सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्स वाई जेड का रेशियो। किसका निकालेंगे? एक्स वाई जेड का। तो यहां पर से y कॉमन इसमें है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन y यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो दिक्कत है कि नहीं? सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से गुना, इसको 4 से गुना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो x के जगह 4 से गुना करोगे तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, y के जगह 5 चौके 20 और जेड 15 हो जाएगा। बस बात खत्म। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपको क्या बोले थे, यहां से देखोगे, अगर पहला क्लास देखे होगे ना तो हम आपको जरूर ऐसा बात बताएंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, लेकिन एक्स वाई जेड का रेशियो यहां पर हमें पता है। तो क्या हम यहां पर अगर हम किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं रेशियो से तो इसके साथ एक क्या आता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या तो कह सकते हो वेरिएबल आता है। लेकिन हम उस वेरिएबल को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये कितना है भाई? ये 20 20 40 10 50 50 और 13 63 हो गया। कितना यूनिट? 63 यूनिट। पैसे को बांटा गया है किस रेशियो में? इस रेशियो में। अब बांट करके हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 63। लेकिन हकीकत में कितना है? कहोगे सर हकीकत में तो कितना है? हकीकत में तो कितना है? हकीकत में है 6300। कितना गुना है? कहोगे सर 100 गुना है। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू? y का। तो y का भी कितना गुना होगा? 100 गुना होगा। यानी 20 का 100 गुना करोगे तो 2000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर वही पूछता कि x का क्या होगा तो x का भी कितना गुना कर दोगे? 100। क्यों? क्योंकि इसका ये 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना होगा, तो ये 2800 हो जाएगा। वही जेड के बारे में पूछता तो कितना गुना? इसका 100 गुना करोगे तो 1500 हो जाता है। अगर आप तीनों को जोड़ोगे देखोगे आएगा कितना? 6300। ये क्लास हम पहले यानी पहला क्लास जो रेशियो का हुआ था ना उसमें ही हम आपको बताए थे। और ये हमारा कंप्लीट मैथ का सीरीज चल रहा है किसके लिए? बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। चलो अब आते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 9 तो बन गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है क्या? एक क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम इससे और आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसके पुत्र और पत्नी, देखो उसके पुत्र और पत्नी का और पत्नी और पुत्री का जो रेशियो दिया गया है ना वो रेशियो दे दिया गया है कितना? ये 3:1 का। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, बोला क्या है? एक व्यक्ति अपने जायदाद को विभाजित मतलब बांटता है। किस प्रकार बांटता है? कि उसके पुत्र और पत्नी, अच्छा पुत्र और पत्नी, पुत्र यानी सन और उसके वाइफ, कोई दिक्कत होगी नहीं। और कहता है उसकी पत्नी और पुत्री यानी डॉटर भी है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसका जो रेशियो है ना वो रेशियो है 3:1 का। मतलब समझे? नहीं समझे तो बात सुनो। सन और वाइफ का जो रेशियो है 3:1 का है, और वाइफ और डॉक्टर का भी डॉक्टर नहीं
डॉटर का रेशियो जो 3:1 का है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बोला है और वह उसका पूरा जो है जायदाद का जो है इस भाग में बांटा है। हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। जब बांटा है तो सबसे पहले जानो कि वो बांटा तीनों को किस रेशियो में है। ये सन डॉटर और सन वाइफ और डॉटर का रेशियो यहां से पता चलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो तो ये 3 और 1 का है। वाइफ को मिला कभी 1 तो कभी कहता है 3, ऐसा कभी संभव है नहीं। तो इसको क्या करो बराबर। जब 3 से गुना करोगे तो 3×3=9 और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी इसको मिला है सन को 3 यूनिट, वाइफ को मिला 1 यूनिट और इसको मिला है 1 यूनिट। किसको? डॉटर को। लेकिन बोला है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि पुत्री को पुत्र से, देखो पुत्री कौन है? ये कौन है? पुत्र। यानी ये सन है और ये डॉटर है और यही है ना सन और ये डॉटर। हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें इसे रेशियो से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर निकालोगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले देखो कि इसे कितना कम या ज्यादा मिला है। तो कहा है क्या? पुत्र से पुत्री को 10,000 रुपया कम मिला है। तो सबसे पहले 10,000 इधर लिख दो। कम मिला है किसको? डॉटर को। लेकिन देखो तो कितना कम मिला है? कहोगे सर 8 यूनिट कम मिला है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब 8 यूनिट कम मिला है लेकिन हकीकत में कितना मिला है? तो कहोगे सर इतना। तो अब कितना गुना है इसका? कहोगे 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 चौके 16। ठीक है। अरे 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो 2 और 4 चौके 16, 16 यानी 4। अब 4 8 5 40 यानी 2450 गुना। कितना गुना? 2450 गुना। अगर हम 2450 गुना करते हैं, देखो 8 0 8 5 40 शून्य भागे 4, 8 5 40 के शून्य बाकी रहल 4, 8 चौके 32, 4 36। गड़बड़ हो गया क्या? अरे भागा दो सही से। देखो 125 गुना होगा ना। 8 5 40, सॉरी कितना? 1250 गुना। तो इसको 8 से 0 8 5 40 शून्य बाकी रहे 4, 8 4 8 दूनी 16, 4 20 के शून्य बाकी रहल 2, 8 2 10। ठीक है। कितना गुना? 125 गुना। अरे कितना गुना? 125 और एक 0 लगा दिए, कितना? 1250 गुना है। 8 का कितना गुना? 1250 गुना। तो आपसे पूछा है बताइए उसके पास कुल जायदाद कितना था। तो कुल कितना था? जो अपने सन को दिया है, जो अपने वाइफ को दिया है, जो अपने डॉटर को दिया है, यदि तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल हमें पता नहीं चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा। तो जोड़ो यहां से 8 9 1 10 3 कितना हो गया? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का भी कितना गुना? 1250 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इधर से गुना करेंगे तो 0 13 5 65 के 5 बाकी रहल 6, 13 दूनी 26, 26 13 दूनी 26। अरे 13 दूनी 26 और 26 और कितना? 4, 26 से 4 कितना होगा? 30 और 30 1 कितना हो जाएगा? 30 1 31 और कहीं भी मिल रहा नहीं है। अच्छा 1250 है, कर ही देते हैं। अगर 13 से गुना करेंगे तो पहले देखो ऐसे 0 13 5 65 के 5 बाकी रहल 6। ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12, सॉरी 6 6 12 के 2 बाकी रहल 1 3 3 30 कितना कितना होगा? 32। अरे कितना होगा? 32। 32 के 2 बाकी रहल 3। अब यहां से 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 और 3 कितना होगा? 16। यानी 16,250 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। इतना बेहद आसान सा क्वेश्चन है और इससे तो और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो 3700 रुपये को कोमल, शीतल, कोमल और रीता के बीच में ऐसे विभाजित करता है कि सीता और कोमल का रेशियो। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि सीता और कोमल, अच्छा सीता और कोमल है
और कौन है भाई? सीता है, कोमल है, और कौन है? एक रीता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल है। तो कहता क्या है कि सीता और कोमल का रेशियो 1:5 का है। और आगे क्या बोला है? कोमल और रीता का रेशियो 5 इतना है। तो एक साथ करोगे तो सीता कोमल और का निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी, ये 5 है, ये 2 है, सबसे पहले बराबर करो। इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, दोनों बराबर। कहोगे हाँ जी। तो जब इसको करोगे तो ये होगा 2, 5 दूनी 10 और 5 5 25 आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है कि तीनों को अगर देते हैं, तीनों को कितना बांटना है? 3700। मतलब बांट करके तीनों को पूरना चाहिए कितना? 3700। 3700 पूरना चाहिए। लेकिन बटा है पैसा किस रेशियो में? 2, 10 और 25 के रेशियो में। 2, 10, 25 के रेशियो में। यदि 2 इसको मिला है तो 10 इसको मिला है तो 25 इसको मिला है। लेकिन ये तो यूनिट है ना, हम कभी भी निकालेंगे इस तरह से एक्स उक्स निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम निकालेंगे, यूनिट से ही काम करेंगे। बताओ, 10, 20, 30, 30 और 7 कितना होगा? 37। अरे कितना हो गया? 37। तो 37 हो गया है, तो इसका कितना गुना? 100 गुना। अरे कितना गुना? 100 गुना। तो आपसे पूछा है रीता का हिस्सा, तो रीता तो कौन है? यही है ना। तो रीता यही है, तो इसका भी 100 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। देखो भाई, अब आ गया क्वेश्चन कुछ भिन्न वाला। तो चलो भाई, भिन्न आ गया तो हमें उससे क्या, जो है उसी तरह से हमें रेशियो ही लेना है। तो हम सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। और कहा क्या गया है? अच्छा, A/B बराबर 1/, यही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद दिया है 1/2 और 1/3। और कहा क्या गया है? B और C का रेशियो दिया गया 1/5:1/3, यही दे दिया गया है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा क्या है? कहोगे सर हमसे पूछा है A+B, ठीक है, A+B, और क्या बोला है? B+C बराबर क्या होगा? देखो यहां से कुछ, या तो आप इसको x का a का मान और b का मान यहां से रख करके फिर से रेशियो निकालो, या फिर यहीं से डायरेक्ट आपको बताए थे अगर 2 है तो तिरछा तिरछे इसको क्या कर दो? गुना। क्यों? क्योंकि रेशियो कभी भी भिन्न फॉर्म में या तो दशमलव फॉर्म में नहीं रहता है, हमेशा इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये बात आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ए और बी का रेशियो कितना होगा? 3, और यह 3 दूनी ये 2 हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो बी और सी का रेशियो करोगे तो 5, ये तिरछा तिरछी गुना करोगे तो इधर हो जाएगा कितना? 3, और इधर हो जाएगा 5। बस जो पोजीशन वैल्यू है इसको सबसे पहले एक साथ लिखो। क्या लिखोगे? एक साथ। एक साथ कर सकते हो? कहोगे हाँ जी कर सकते हैं। करो तो। यहां b के जगह कितना है? कहोगे सर ये b इसमें भी b के जगह यहां 2 है, यहां पर 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना? 3, 3 दूनी 6। इसको कितना से गुना? 2 से। 2 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 6 बराबर हो गया। यहां से A/B/C बराबर क्या होगा? 3 तिया ही 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6, b के जगह 6, 5 दूनी 10 हो गया। अब बताओ, A के जगह पर यहां पर कितना है? 9, और B के जगह पर कितना है? 6। कितना हो गया? 9 6 15। अब B के जगह पर यहां पर कितना है? 6, और B के जगह 6 है, और C की जगह 10 है, और 10 और 6 कितना होगा? 16। यानी इसका आ गया 15:16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? B। कितना साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको फ्रैक्शन में दे दिया गया है। चलो हम इस क्वेश्चन का करके ही बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। कहता एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों को ABCD में क्या किया है? विभक्त किया है। किसमें किया भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है A है, B है, C है और D है।
विभक्त किया है किस रेशियो में, 1/3 और या 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6, इस रेशियो में विभक्त किया है। तो पूछता है कि कम से कम कितने कलम होनी चाहिए। तो आपको क्या बताए थे, सबसे पहले रेशियो को देखो, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में। जब सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इन सभी का एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 6 4 और 6 का एलसीएम 24, अरे कितना होगा 24। 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 24, और 24 गुना 4, 24 गुना 5 करोगे 24 बचे 20 से। एलसीएम कितना आ गया 120। अब 120 से इसको क्या कर देंगे गुना, क्यों, क्योंकि नीचे वाले को हमें हटाना है। गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही भाग देने पर। तो 120 से जब गुना करोगे तो कितना होगा, 4 तिया है 12 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये करोगे ये 30 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या, 24 पचे 20 से ये 24 हो जाएगा। ये कितना होगा 20 हो जाएगा। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, अरे हो जाएगा। 6 दूनी 12 25, 24 पचे 20 से, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 4 तिया है 12, ठीक। ये 60 से भी काम हो रहा था ना, देखो तो 3 और 4 का, अच्छा 12, 24 और सॉरी 24 नहीं 12 आता ना, तो 12 पचे 60, 60 से डायरेक्ट गुना करो। हम ज्यादा गुना क्यों करें, एलसीएम गड़बड़ आ गया था। देखो 3 4 का एलसीएम 12, अब 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम 7, सॉरी 60 आएगा। 60 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 तिया ही 60, और कितना हो जाएगा 15 चौके 60, और जब इसको करोगे तो 12 पचे 60 और 10 दहे के 60, यानी ए बी सी और डी का रेशियो 20:15:12:10 है। तो कम से कम कितना रहना होगा, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर हम फ्रैक्शन से बाहर निकालेंगे तो इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान कितना कम से कम रखें, जो कि इससे ज्यादा, मतलब उतना तो कलम रहना चाहिए कि जो इस रेशियो में बांट दे। तो टोटल कलम कितना होना चाहिए, कहोगे सर अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका 1 हो जाए तो ये जो रेशियो है यही वाला मान ले, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 20 10 30 10 40 10 50, 50 और 2 कितना हो जाए, 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, यानी कम से कम कितने कलम होने चाहिए 57, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब उसी तरह से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 900 रुपये को एबीसी इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 1/2 और बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 वो आपस में सब क्या है, बराबर है। तो बताइए एबीसी के द्वारा प्राप्त धन कितना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है। टोटल राशि कितना है भाई, होगा सर 900। पहले इसको छोड़ दो, कहता है ए का जो हिस्सा है ना, ए के हिस्से का 1/2, अच्छा ए का जितना भी हिस्सा है मान लेते हैं ए है, उसका 1/2 जो है बी के हिस्से का, मान लेते हैं बी का हिस्सा बी है, बी के हिस्से का 1/3, ये बराबर है। ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब कहता है कि अब बी के हिस्से का 1/3 जो है ना सी के हिस्से का 1/4 के बराबर है। तो आप हमें बताइए कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा। क्या नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व कराया। मान लेते हैं कि ये सब किसके बराबर है, ए के, तो डायरेक्ट हम इसको क्या, ए बराबर ऐसे लिखोगे तो 1 लिखोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अरे इसका मान इसका मान इसका मान आपस में बराबर है और सबको मान लिए 1 के बराबर है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2। बी बराबर करोगे तो बी गुना 1/3 बराबर 1 होगा, 3 उधर जाएगा तो बी बराबर 3 और सी बराबर उसी तरह से क्या हो जाएगा 4।
तो A:B:C बराबर करोगे तो 2:3 कितना आ गया 4। और कितना आ गया 4। तो इसी को बांटा, अगर A को मिला है 2 तो B को मिला है 3 तो C को मिला है 4, यानी इतना रेशियो मिला, लेकिन टोटल मिला कितना 900। अरे कितना मिला 900। लेकिन यूनिट की बात करें कितना मिला, तो कहोगे 3 2 5 4 9, लेकिन वास्तविक में मिला कितना 900। कितना गुना 100 गुना। तो आपसे पूछा है कि उसको कितना कितना मिला, तो A को कितना मिला होगा इसका 100 गुना। तो 2 यूनिट है तो इसका 2 गुना 100 गुना करोगे तो 200। अगर ये 3 है तो इसको कितना मिला होगा तो इसका 100 गुना। तो B को कितना मिला होगा 300, और C को कितना मिला होगा तो 100 गुना करोगे तो इसका 400। यानी A को मिला 200 200 200। कौन से ऑप्शन में है, मात्र ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कुछ इसी प्रकार से, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। यहां से बांटने वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, हम पहले क्लास के अंदर ही ये सभी चीजों को हम बता चुके थे। आई होप कि इन चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे। देखो कहता क्या है, 5600 रुपया है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 5600 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, एबीसी के इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का जो रेशियो है ना वह 1:2 है, और बी और सी का जो रेशियो है ना 3:1 है, और सी और डी का जो रेशियो है वो है 2:3 है। तो आप हमें बताइए a प्लस बी का मान कितना होगा, यानी a प्लस बी को कितना मिला है यदि टोटल राशि उसका 5600 रुपया है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, अगर तीनों का राशि दिया है 5600 चारों का, तो सबसे पहले चारों को किस अनुपात में पैसा दिया गया है वो निकालना होगा। लेकिन यहां पर तो अलग अलग दिया है, तो एक तरीका आपका ABCD ऐसे करो, या तो आप अभी इतना ही कर सकते हो, यहां पर B है यहां पर B है, यहां पर B 3 है यहां पर 2 है, तो इसको तो बराबर कर सकते हो। कहोगे हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 3 से करेंगे तो 6, इसको करेंगे 2 से, अरे हो जाएगा। कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो देखो 3 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 2 तिया 6, बीच की जगह कितना 6 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी A:B:C बराबर 3 6 2 और 3 का होगा कि नहीं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये होगा। ABC और D का रेशियो, D का आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो पैसा बांटा गया किस रेशियो में, 3 6 3 9 9 2 11 11 3 14, 11 3 14, यानी बांटा गया है 14। कितना बांटा गया है 14। तो 14 यूनिट बटा है, कितना बटा है 14। तो आप इसको कैसे निकालोगे, लेकिन टोटल भी बटा है कितना 5600। तो बताओ 14 चौका 56, यानी 400 गुना। कितना गुना 400 गुना। 14 चौका 56 डबल 0 400 गुना। आपसे पूछा है कि A प्लस बी का मान क्या होगा, तो आप ये करोगे A का मान अलग निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर B का मान अलग निकालेंगे। नहीं, वैसे नहीं करना है। तो यूनिट में देखो इस दोनों को जोड़ने के बाद आता कितना है, कहोगे सर 3 2 5, 5 यूनिट होता है, तो 5 का भी कितना कर दोगे 400 गुना। अरे यही सॉरी ये B है ना, B बोला, A और B बोला है ना, 3 और 6, 3 और 6 कितना है 9, तो 9 यूनिट, तो 9 का भी 400 गुना, 9 चौके 36 और डबल 0 3600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है A। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, हो गए हाँ जी बिल्कुल सही। यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नहीं तो टेलीग्राम पर जा सकते हो, रविशंकर सर मैथ सर्च करना, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या चीज़, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार SSC CGL 4
यहाँ पर सारा पीडीएफ का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो मिल जाएगा, तो यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है तीन संख्या एबीसी इस प्रकार है कि ए का दुगुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना, और बी का 4 गुना और सी का 5 गुना है, बराबर है। तो आप हमें बताइए ए सी का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। एबीसी को इस प्रकार विभाजित किया, तो चलो जिस प्रकार भी किया है, मान लेते हैं ए आपका ए है और बी आपका बी है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर नहीं है तो बी यहां पर लिख देते हैं। तो कहता है ए का 2 गुना, ए का 2 गुना बराबर है किसका, कहोगे सर ये तो बराबर है बी के 3 गुने के बराबर है। किसके? 3 गुने के बराबर। अब यहां से देखो एक चीज और, यहां पर से कहता है बी का कितना गुना, बी का 4 गुना और सी का जो है 5 गुना आपस में बराबर है। तो आप हमें बताइए ए और सी का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से बताओ ए बाई बी क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ए बाई बी हो जाएगा 3 बटे, अरे बी इधर आएगा 2 नीचे आएगा 3 बटे 2। यहां से बी बाई सी का, यानी सी इधर लाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 अब बटे 4। तो हमें चाहिए क्या, ए और सी। क्या हम अलग अलग करके अब करेंगे? नहीं। अब हमें पता है ए बाई बी गुना बी बाई सी करेंगे तो बी से बी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, ए और सी, ए और सी, और हमें चाहिए ही ए और सी का रेशियो हो जाएगा। ए बाई बी कितना है 3 बटे 2 और ये 5 बटे कितना होगा 4, यानी 3 पचे 15, 4 दूनी 8, यानी ए इज टू सी बराबर 15 अनुपात 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, आपको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से बता देंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे।